Hello and welcome. I am Aziz Laga and you are watching Brickbark British Arts Studio Rahazi Khan. हमारे साथ दानिश्वर जनाब जायद आसिम साहब जिन्हें पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट भी कहा जाता है, शायर भी हैं। हम इनकी से गुफ्तगू करके आपको थोड़ा जमहूरियत के बारे में आगाही फराहम करेंगे। ये हमारे मेहमान हैं इस प्रोग्राम में। आप हमारा चैनल देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रईस भाई। जरा साहब, हमारे पाकिस्तान में 70 साल हो गए हैं या इससे ज़्यादा हो गए हैं जी। जमहूरियत के तौर पे ये पाकिस्तान बना था, जमहूरियत के लिए बना था, लेकिन इसमें जमहूरियत पनप क्यों नहीं पा रही? इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालें। अजीज लगा साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं आज पाकिस्तान के एक बड़े मीडिया ग्रुप के एक सीनियर साहब से बात कर रहा हूँ। मैं गुजारिश करूँगा, सवाल है आपका जमहूरियत पनप क्यों नहीं पा रही। इस सवाल में एक और सवाल निकलता है, कौन सी जमहूरियत? जमहूरियत है क्या? पाकिस्तान में मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, किसी पार्टी की, किसी लीडर की। हक़ाइक़ बयान करता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत उस खूबसूरत रेशमी नाग कहते हैं, रेशमी नाग, सांप कह लें, सांप है खुशनुमा टाइप का, उससे लोगों को डसवाया जाता है। ये किस तरह जायद साहब, ये इसको जमहूरियत के लिए तो लोग जाने कुर्बान करते हैं जी। पूरी दुनिया में जमहूरियत चल रही है। यूएसए देखो, जर्मनी देखो, फ्रांस देखो, चल रही है। पाकिस्तान में जमहूरियत, आप तो सहाफ़ी हैं, जानते हैं कि जब तक शनाख्ती कार्ड ना हो हम वोट कास्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और जो आदमी एमएससी जिसने किया हुआ है वो एक अंगूठा लगाता है। जो आदमी अभी पसमानदगी की जिंदगी में है, अभी सिविलाइज्ड नहीं हुआ है, वो 70 अंगूठे लगा देता है। ये कास्टिंग हो रही है वोट की, वोट कास्ट हो रहे हैं। ये तो जमहूरियत का एक पहलू है जो आप बता रहे हैं। इसकी करेक्शन भी की जा सकती है, इसको दुरुस्त किया जा सकता है। अब पूरी जमहूरियत को ब्लेम तो नहीं कर सकते इस बेस पे। हाँ, जमहूरियत के लफ्ज़ की बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तान के सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जिस मुल्क में सरदारी सिस्टम, कबाइल मौजूद हूँ, उनके सिस्टम मौजूद हूँ, वहाँ जमहूरियत का क्या मजाक है? हम लोग जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं। और जमहूरी सिस्टम के लिए जब इलेक्शन होते हैं तो वो सिस्टम देखें। एक आदमी के पास 3 करोड़ रुपया नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यानी ये वो जमहूरियत है जिसमें सिर्फ दौलतमंद आदमी इलेक्शन लड़ सकता है और जिसमें विरासती तौर पे पार्टियां रजिस्टर्ड होती हैं। जमहूरियत तो जमहूर का सिस्टम होता है, अवाम का सिस्टम होता है। यहां अवाम को तो दीवार के साथ लगा दिया जाता है, दांधरी के जरिए मुंतखब होते हैं, असेंबली में जाके कहते हैं जी हम जमहूरी लीडर हैं। जमहूर ने आपको नहीं चुना भाई। एक आदमी ने 1 वोट कास्ट किया, उसके मुकाबले में दूसरे आदमी ने 70 वोट कास्ट किए एक आदमी की हैसियत से। क्या जमहूर ने भेजा उसे असेंबली में? ये सही है कि जमहूरियत में अक्सरियत की राय अकलियत पे थोपी जाती है जबरदस्ती। जाहिर है ये बात सही नहीं है, लेकिन हम इसमें इस्लाहात भी कर सकते हैं। हाँ, विजिबल भी बना, यही बात है। तो बात हो रही है सिस्टम की। 74 साल से ये जमहूरी मुल्क है, इसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये जो सियासतदान है, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मैं तो समझता हूं कि 74 सालों में ही लोगों ने क्या किया। ये दांधरी किसने रुकवानी है? अवाम ने। असल में ये सिस्टम की खराबी किसने दूर करनी है? लोगों ने। नहीं, लोगों के नुमाइंदों ने करनी है, उनको मौका नहीं दिया गया। कैसे नहीं दिया गया? हाँ, मैं समझता हूँ, आप साफ हैं, आपकी बात यकीनन उन ताकतों को आप
सामने लाना चाहते हैं जिन पे सियासतदान पहले से ही ब्लेम करते हैं। नहीं, मेरा मकसद किसी इदारे को ब्लेम करना नहीं है, ठीक है। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि उनकी सिस्टम किसी वजह सिस्टम कौन बनाता है? रियासत का सिस्टम कौन बनाता है? असेंबलियां बनाती है या पार्लियामेंटेरियंस बनाती है, पार्लियामेंटेरियंस बनाते हैं। इन्होंने 74 साल में ये नकाश दूर क्यों नहीं किए? सिर्फ चौक पे आना इनका शौक है, नहीं, लोगों से नारे लगवाना इनका शौक है। ये भी गलत है। ये असेंबली में क्या करते हैं ये लोग? जब असेंबलियां टूटती हैं फिर ये लोग शिकायत लेके आवाम के पास आ जाते हैं, भाई हमारी जमहूरियत पनप नहीं रही, तुमने जमहूरियत को क्या दिया? तुम्हारी जमहूरियत क्या है? ब्यूरोक्रेसी है, यहां ब्यूरोक्रेट हुकूमत करता है, जमहूरी हुकूमत नहीं होती। सिर्फ एमपीए डीसीओ के ऑफिस में जा सकता है, जमहूर नहीं जा सकते। थाना, पुलिस, कोई भी महकमा हो वहां आम आदमी नहीं जा सकता, पार्लियामेंटेरियन जा सकता है। कानून साजी भी पार्लियामेंटेरियन करता है और ब्यूरोक्रेसी को भी पार्लियामेंटेरियन चलाता है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस नालियों, गलियों, सीवरेज और छोटे छोटे मसाइल से फारिग हों तो ये को कानून साजी करे, ठीक ये तो है। इनमें लगे होते जब थाने में कोई दरखास्त हो तो पहले पार्लियामेंटेरियन पहुंच जाते हैं। ये भी उसका थानेदार तो उसका काम करता है, गरीब आवाम का नहीं करता। आवाम कहाँ जाए? यस, यू आर राइट, दे आर लॉ मेकर्स। ये काम उनके नहीं है, उनको असेंबली में बैठ के कानून साजी करनी चाहिए। ये निचली सतह पे जो बल्दियाती हुकूमतें हैं उनके जिम्मे लगाने चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कानून साजी ही के जरिए इस सिस्टम की इस्लाह भी की जाती है, इसको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ आपके सामने है पीडीएम, वही जो आज से 40 साल पहले हमने अखबारों में पढ़ी थी खबरें, वही खबरें आज भी चल रही हैं, वही एतराज़ात आज चल रहे हैं। आज भी वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें जमहूरियत का मौका नहीं दिया जाता कि हम इसकी आबजारी करें। भाई आबजारी अवाम ने नहीं करनी, आबजारी ऐवान ने करनी है। आपने 74 साल में ऐवान में बैठकर इसके नकाइस दूर करने के लिए क्या किया? इन्होंने इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या किया? ये असल में करते ये रहे हैं कि ये बैरूनी दुनिया से, यूएसए में अपना बरतानिया, वहाँ की जमहूरियत को यहाँ प्लांट करना चाह रहे होते हैं। हालांकि ये अलग कल्चर है, ये कॉपी करना चाहते हैं। हाँ, तो यहाँ इनकी अपने तौर पे एक जमहूरियत क्रिएट करनी चाहिए। भाई अगर ये बातें देखी जाएं तो कोई भी रियासत हो, जब उसका आइन बनाया जाता है, उसके कानून होते हैं, उनका इंसान के जज्बात एहसासात से उनकी तत्बीक होती है। और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, ये नकाइस भी दूर नहीं कर सके। अच्छा, ये जितने भी सियासतदान आते हैं जो असेंबलियों में जाते हैं जी, खासकर कौमी असेंबली में जी, सेनेट में, ये अपने आप को जमहूरी सियासतदान भी कहलवाते हैं, लेकिन आज तक ये आइन की दफ़ा 270 अलिफ को छेड़ नहीं सके, जिसमें ये कहा गया है कि जो ज़िया-उल हक साहब के फरमान थे, फरमूदात थे, उन पे कोई उंगली नहीं उठाएगा जो जमहूरियत के ज़ाहिर खिलाफ थे। ये नहीं आप ये कहना चाहते हैं कोई डिक्टेटर आए मुल्क में, उसने कानून में कोई इस्तिलाहात की हैं तो उसको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं ये लोग, तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो फिर कौन से जमहूरी लीडर हैं ये? कौन सी जमहूरी पार्टी है? क्या जमहूरियत है? क्या मजाक कर रखा है लोगों के साथ? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अब ये बात है कि ये अपने मफादात के लिए जाते हैं, अपने मफादात के लिए जाते हैं, ये जाती मफादात के लिए जाते हैं। लोगों का कोई ये जो इशू उठा के लाते हैं ना, रोडों पे, चौक पे, सड़कों पे, महंगाई है कुछ, जब ये लोग असेंबली में चले जाते हैं ये इशू दब जाते हैं। जो अपोजिशन में आ जाता है वो इशू उठा के आ जाता है। कभी ये इशू असेंबली के अंदर भी रखे गए हैं कि नहीं रखे गए? नहीं रखते, नहीं, सही। फिर इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, कोई आप पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, ये मेरी बात याद रखना। आप साफी हैं, कोई साफी, कोई एकल पर्सन, कोई सियासतदान अगर ये कहता है कि पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत का नाम जमहूरियत है तो धोखा कर रहा है। इस पे बात क्यों नहीं करते? इस पे उंगली क्यों नहीं उठाते कि हमारा सिस्टम जो है जमहूरियत नहीं है? यहाँ कबैल भी हैं, यहाँ धांधलियां भी हैं, यहाँ सरदारी सिस्टम भी मौजूद है।
चौधरी भी हैं, वडेरे भी हैं, भुतार भी है। कौन सी जमहूरियत होगी यहाँ पे? तो इसका मतलब इस ये है इस पॉइंट पे ये लोग बात क्यों नहीं करते? क्योंकि ये खुद भुतार है, चौधरी है, सरदार है। ये इनका सिस्टम है, अवाम का कोई सिस्टम नहीं है। अवाम को सिर्फ बेवकूफ बनाना है, सो बना रहे हैं, 74 सालों से बनाएंगे, और उसके बाद कहते हैं कि हम मजलूम हैं, हमारे सिस्टम पे हमले किए जाते हैं। कभी किसी मुल्क पे, कभी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पे बात होती है। भाई देखें, कोई भी रियासत हो, जब रियासत पैदा होती है उसके साथ उसका आइन आता है। इस रियासत को आइन कब मिला? और फिर उस आइन का जो हशर किसी ने किया, मैं समझता हूं वो जमहूरियत पे एक ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद जमहूरी लीडरों ने क्या किया? डिक्टेटर की उस हरकत को तहफ़्फ़ुज़ दिया कि नहीं दिया? दे रहे हैं, अब तक भी अब तक दे रहे हैं। ये कौन से लीडर है? ये कौन सी जमहूरियत है यार? क्या ताल्लुक है पब्लिक का इनसे? पाकिस्तान के मुल्क को मजाक बना रहे हैं लोग। उसी के तहत दिया लोग भूखों मर रहे हैं, बेरोजगार है। जी फरमाइए। बहुत शुक्रिया ज़ैद साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। व्यूअर्स, हम ये छोटी मोटी बहस आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, आवाम तक तो छोटी सी ये खबरें पहुंचाने के लिए, आवाम को थोड़ा शऊर और आगाही फराहम करने के लिए ये छोटे से प्रोग्राम्स हम डिस्कशंस करते रहते हैं। प्लीज़ हमारे इस चैनल पाक ब्रिटिश आर्ट्स डेरा गाजी खान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।